हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लीनिंग वीडियो विथ मी। आज हम क्लीन कर रहे हैं मेरा डाइनिंग रूम। आई नो इट लुक्स लाइक ओ माय गॉड, बट लेट मी गिव यू अ बैक स्टोरी फर्स्ट। तो हम थोड़े दिन के लिए गए थे फॉर अ रोड ट्रिप टू लंदन एंड कार्डिफ, साउथ वेल्स। एंड हुआ क्या कि आई वॉज लाइक बिफोर वी गो मैं जितनी लॉन्ड्री हो सकती है करके चली जाऊँगी। तो मैंने क्या किया, सारे कपड़े धो दिए और उनको यहीं पे सूखने के लिए छोड़ दिया, बिकॉज लेट्स फेस इट, इट्स इंग्लैंड एंड यहाँ पे बाहर तो सुखाने का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि हर टाइम बारिश होती है। बट एट द टाइम ऑफ doing this voiceover, we are actually in a heat wave and I am making the most out of it. I just put my laundry out in the garden while I'm enjoying a very clean dining room. But let's not get ahead of me. So आते हैं वापस। तो फर्स्ट थिंग जो मैंने ये किया कि मैंने सारे कपड़े एक जगह रख दिए और मैंने डाइनिंग रूम में से सब क्लटर निकालना शुरू किया। तो दिस डाइनिंग रूम इतना ज़्यादा यूज़ होता है नॉट फॉर द पर्पज़ ऑफ ईटिंग फूड और वट एवर, जस्ट फॉर आई थिंक ड्राइंग द क्लोथ्स। वी डोंट हैव ड्रायर इन दिस रेंटेड प्लेस एंड हमारा कम्यूनल गार्डन है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं प्रेफर करती हूँ बाहर कपड़े सुखाना। एंड सेकेंडली मुझे वो जो क्लोथ्स रैक होता है उसी में सुखाने पड़ते हैं, तो मैं वो भी प्रेफर नहीं करती हूँ कम्यूनल गार्डन पे। बट ऑफकोर्स बहुत सनी है तो आई डू इट एनी वे। तो यहीं पे मेरे ज़्यादातर कपड़े सूख रहे होते हैं। दैट्स द रीज़न क्यों लॉन्ड्री पाइल अप हो जाती है, बिकॉज देयर इज़ नो स्पेस टू एक्चुअली dry them. Yeah, so here I have removed all the clutter from my table. I have opened a drink for me as well, enjoying while cleaning, and I have cleaned the table. ये बहुत पुराना टेबल है and इस पे मैं डायरेक्टली कुछ भी क्लीनिंग एजेंट नहीं डालती हूँ। I always put it first on the microfiber cloth and then I clean it. So that's what I'm doing here. एंड वाइल आई एम एट इट, मैंने रेडिएटर के ऊपर से भी सारा क्लीन किया, वॉसेस सारे क्लीन किए। एंड इन हाइंडसाइड मुझे ये पॉम ग्रास नहीं लेना चाहिए था, हर जगह फैलता रहता है। द नेक्स्ट सेक्शन इज़ ओ माई गॉड, दिस एरिया इन आर डाइनिंग रूम, इसमें इतना क्लटर है दैट आई एम सो ओवरवेलम्ड। एंड यहाँ पे भी इफ़ यू सी आई एम काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग, क्योंकि इसको क्लीन करना मैं इतने दिनों से टाल रही थी बस इसी रीज़न की वजह से, बिकॉज I just didn't want to. Sometimes you procrastinate because you just don't want to. तो बट फिर फाइनली हिम्मत जुटाई और मैंने कहा कि सोचा कि अगर ये वीडियो करनी ही है तो क्यों ना इस सेक्शन को भी क्लीन किया जाए। इस सेक्शन का सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा रैंडम चीज़ें हैं कि आई हैव नो आइडिया कि इसको कहाँ रखा जाए। आई कीप अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हियर, जिसे सिर्फ और सिर्फ चेक करके डीक्लटर करना है, या फिर रैंडम छोटी चीज़ें होंगी जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट वेयर टू पुट व्हाट। तो बस इस एरिया का यही प्रॉब्लम रहता है मैसिव, और बस इसको मैं यही क्लीन कर रही हूँ। एंड व्हाइल आई एम एट इट आई वांट टू शेयर समथिंग which is really bothering me for few days now. So my maternity leave just got over and I've decided not to join my previous job. That's because वो दूरी इतनी है कि commute में ही मुझे 2 घंटे लग जाएंगे every single day. So I thought that was not worth it. तो मैंने अब new jobs के लिए apply करना start कर दिया है। But now that I've started applying for jobs, I am so confused. Like जैसे मैं एक job apply करती हूँ, the next thought which comes in is like, am I ready to go back to work? Where am I going to leave Veer? क्या मैं उसे नर्सरी में डालूँ, क्या करूँ? एंड इतना ज़्यादा मॉम गिल्ट शुरू हो जाता है कि आई गेट सो एंशियस। मतलब ये है मेरा मेंटल स्टेट एवरी अदर डे दीज डेज, एंड आई हेट अप्लाइंग टू जॉब्स। सो आई थॉट बेटर रहेगा मे बी आई स्टार्ट अप्लाइंग फॉर पार्ट टाइम आवर्स कंपेयर टू लाइक फुल आवर्स और अ फुल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 37-40 आवर्स। उसकी जगह मैं मे बी 20 आवर्स या 25 आवर्स के लिए अप्लाई कर लूँ। But so far there's no luck. I'm just filling job applications and I hate it. So yeah, anyway, ये पूरा section clean हो गया है, but as you can see I'm still putting a lot of stuff back because हर चीज़ की अभी पूरी जगह नहीं है and I still don't know where to keep these things. So अब मैं नीचे वाला एरिया क्लीन कर रही हूँ और वीर की बॉल आई बिकॉज ही इज़ प्लेइंग विथ रिची, तो मैंने बॉल वापस कर दी। एंड मैं यहाँ पे भी सारा बेसिकली डीक्लटर ही कर रही हूँ। तो मेरे डाइनिंग रूम का ये प्रॉब्लम है कि रूम खुद में गंदा नहीं होता है, देयर इज़ अ डिफरेंस। लाइक इट गेट्स रियली क्लटर्ड, लाइक क्लटर अट्रैक्ट्स क्लटर, राइट?
तो एकदम से एक चीज़ गंदी होनी शुरू होती है तो सब गंदा हो जाता है, ये हाल है. बट अदर देन दैट इट डजंट गेट डर्टी, सो इट विल स्टिल बी वेरी क्लीन, बट इट गेट्स वेरी क्लटर्ड. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट एवरीथिंग अवे, सारे रिसाइक्लेबल बॉक्सेस हटा रही हूँ. एंड ये ऊपर वाले सेक्शन में फिर बहुत सामान आएगा क्योंकि अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, बट दिस इज़ द बिफोर एंड आफ्टर एंड आई थिंक इट लुक्स क्वाइट गुड. और नेक्स्ट मेजर टास्क था सारे कपड़ों को फोल्ड करके रखना. जब मैं नई नई आई थी यूके में तो मैं सारे कपड़े प्रेस करती थी एंड आयरन करती थी. एंड देन आई रियलाइज नहीं, in fact I was talking to one of the clinical psychologists at work and she said it's just a time of waste, आयरन नहीं करने चाहिए कपड़े. एंड पता नहीं क्या हुआ उसके बाद मैंने भी एटलीस्ट डे टू डे लाइफ एक्टिविटी के सारे कपड़े आयरन करने बंद कर दिए. तो मैं उन्हें से फोल्ड करती हूँ, बट मेरी आत्मा आधी हो जाती है जब मुझे ये कपड़े फोल्ड करने पड़ते हैं. इट इज़ द मोस्ट daunting task of my life and I absolutely hate it. Like I completely hate it with all my heart. But anyway, अब सारे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ मैं. बिल्कुल ही माउंटेन बन चुका है कपड़ों का. सो या लाइक आई वाज सेइंग कि मेरा घर बहुत जल्दी क्लटर्ड हो जाता है सारे सामान के साथ, क्योंकि आई एम अ वेरी मेसी पर्सन. आई हैव रियलाइज्ड आई लव क्लीनिनेस एंड आई हैव ऑलवेज हैड क्लीनिनेस अराउंड मी, बट कहीं ना कहीं इट जस्ट एंड्स अप बीइंग सो मेसी बिकॉज आई कांट मेंटेन इट. एंड आफ्टर हैविंग वीर तो भूल ही जाओ. तो लाइक आई सेड इट्स अ वेरी सनी डे. कपड़े धुल गए थे तो मैंने सोचा बाहर हमारे कम्युनल गार्डन में इसी क्लोथ रैक में सुखा देती हूँ. तो ये एक प्रॉब्लम रहती है कि सारे कपड़े अब, क्योंकि आज तो बहुत तेज़ धूप है, सूख जाएंगे, बट अगर अच्छी धूप ना हो तो सारे कपड़े नहीं सूख पाते. लाइक अ होल लॉन्ड्री लोड विल नॉट ड्राई बिकॉज ऑफ द क्लोथ रैक. Anyway, so this feels good and I was back to folding and then Veer aaya, we did some cuddles, he was a bit sleepy and तो मेरा बहुत ज़्यादा इसमें टाइम जाता है कि मैं बार बार सोचती हूँ कि मैं सारे काम साथ में करती जाऊँ, बट हो ही नहीं पाता है. द मोर आई ट्राई समटाइम्स आई फील द मोर आई फेल एंड कभी कभी बहुत डिसअपॉइंटिंग फीलिंग आती है. एंड देन आई एम लाइक यू नो वॉट, I'm going to start again and I'll not let that happen, but trust me it happens all the time. जो task मुझे नहीं पसंद है I do end up having to do them again and again and having to start from scratch again and again. So yeah, that is quite sad, I know. So here I am talking to Richie and he's actually playing with Veer and occupying him. वीर को भी अगर रिची पकड़ लेता है तो काफ़ी टाइम मिल जाता है क्लीनिंग का, नहीं तो बहुत मुश्किल होती है. एंड लाइक आई सेड हम सिर्फ अभी ही कल ही अपने ट्रिप से वापस आए हैं, रोड ट्रिप से. तो वी आर रियली टायर्ड बट आई रियली वांटेड टू सॉर्ट दिस डाइनिंग रूम बिकॉज मैं इतनी उसको गंदी हालत में छोड़ के गई थी, एकदम क्लटर्ड हाल में, कि आई वाज लाइक आई एम गोना सॉर्ट इट राइट व्हेन वी आर बैक. So yeah, that's what I'm doing here and I'm continuing to fold all these clothes. Like oh my god, कितने हैं भाई, but मैं सारे धो के गई थी like I said, so I'm just continuing with that. So while I am folding the laundry, I also want to tell you guys that how grateful I feel for this channel of mine कि मैं खुल के अपने सारे thoughts share कर पा रही हूँ. And the more you know daily chores I do, the more I film and the more I talk, I feel it's so therapeutic. It's my creative outlet. By expressing myself so freely, I actually feel really free if that makes sense. And now I am folding the sheets and the mattress cover. इसको तो मैं ऐसे ही लेके जाके अभी mattress पे चढ़ा दूँगी. And finally you can see both of my chairs. I'm so happy. And I'm just fetching up few more clothes जो नीचे गिरे हुए हैं. I'm going to fold them and slowly and steadily take them back to my room, to the cupboard. And here I am just going through all the piles of unwanted paper clutter और मैं इसको shredder में डाल रही हूँ.
बस यही मेरा सबसे फ़न पार्ट है इस पूरे दिन का एंड ऑफ कोर्स द फीलिंग ऑफ हैविंग अ क्लीन डाइनिंग रूम आई एम श्योर जस्ट क्लियरिंग द फ्लोर्स द नेक्स्ट थिंग आपको जब भी ओवरवेलम फील हो इज़ टू क्लियर द फ्लोर्स एंड क्लियर द surfaces. Once the floor is clear you'll automatically find it so much better. So I'm just trying to dust away all these pieces and I'm trying to grab and get all the corners as well just so that it's more neater and cleaner. यहाँ पे थोड़ा black mold हो जाता है तो मैं as a cautionary वो spray यूज़ करके clean कर रही हूँ सब. And vacuum का time है. Vacuum is the best thing. Just cleans everything so quick on the carpet. और ये बहुत बढ़िया vacuum cleaner है Henry का. So I'm just trying to get all the corners, all the nooks and crannies and trying to do a good job of cleaning everything. And as you can see already it looks so much better. Dining room मेरा and finally dining table दिख रहा है, chairs दिख रही हैं. So yeah, like I said, it's usually quite clean. It just gets messy and cluttered and the task is to actually keep it clean as much as I can and clutter free as much as I can, but some days I struggle so much. But I would like to say I'm proud of myself. And if you're someone who's trying every single day, even if it's just 10-minute clean or 15-minute clean, let me tell you, you're not alone. I am there with you. I'm so, so, so proud of you for showing up, for doing that little clean, and just keep going. You are doing the best you can. And with that, this whole room is done. I'm so happy with how it looks. This is the before and after. If you like this video, please do not forget to give it a thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't already. I love making these videos and I hope you enjoy watching them. I'll meet you next time. I hope it motivated you. So yeah, meet me next time. Until then, take care. Bye bye. I love you all.